रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। पापा मास्टर शिला गुरुदेव की जय। पापा उधर देख या अंदर देख। ओके, तो हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और हमने 5 वर्सेस पढ़ लिए थे। फर्स्ट 5 वर्सेस चैप्टर 3 के, जिसका नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट 5 वर्सेस में? माता जी क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? कि हमने थर्ड चैप्टर के ये 5 श्लोक पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या पढ़ा था इन 5 में? समरी कोई देना चाहेगा उसकी? भगवान के आने का रीजन मतलब नॉट बिग फॉर असुर और फॉर भक्तों के साथ मतलब आदान प्रदान करने के लिए होता है। एक मतलब कल हमने ये पढ़ा था। वो कल भगवत गीता में पढ़ा था। अच्छा ये श्रीमद् भागवतम है आज। अच्छा, श्रीमद् भागवतम मैंने 30 क्लास में सर मैंने लास्ट क्लास में ज्वाइन कर रही थी। ओके, तो फर्स्ट 5 वर्सेस में हमने पढ़ा था पुरुष अवतारों के बारे में। कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु कि ये क्रिएशन कैसे हो रही है कि कारणोदक्षाई विष्णु है, वो कौन है? महाविष्णु ही हैं बेसिकली। तो वो 16 इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करते हैं, फिर उससे आगे फर्दर क्रिएशन होती है। और फिर कारणोदक्षाई विष्णु है, वो कारणा सागर में लेटते हैं, फिर उनके बॉडी से हज़ारों लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उन सब ब्रह्मांडों में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं हर एक ब्रह्मांड में, और फिर वो ब्रह्मांड को आधे जल से भर देते हैं और उसके अंदर फिर वो शयन करते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से नाल निकलती है, उसमें कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी क्रिएटर हैं, जो सब भगवान ने दे दिया है उससे वो आगे क्रिएशन कर रहे हैं। एंड देन थर्ड क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो हर एक जब जीव ब्रह्मांड में आते हैं तो हर एक के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु, हर एक के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं। हरे कृष्णा शिल्पी। तो फर्स्ट 5 वर्सेस जो है हमने इसके अंदर पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में नैमिषारण्य के ऋषि जो हैं, जिनके जो लीडर हैं शौनक ऋषि, तो इसलिए उनको बोला जाता है शौनक आदि ऋषि। तो वो सबको ही एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं। तो वो नैमिषारण्य में उन्होंने सूत गोस्वामी से फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 6 क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें से 4th क्वेश्चन था कि पुरुष अवतारों के बारे में। और अब नेक्स्ट जो सेक्शन शुरू हो रहा है वर्स नंबर 6 से लेकर 27 तक, ये भगवान के लीला अवतारों के बारे में है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरे माता जी वो कर्णदक्ष विष्णु और वो सब जो है वो कौन से अवतार है? फिर पुरुष अवतार हैं 3। पुरुष अवतार। हाँ, पुरुष अवतार। महाविष्णु के जो 3 फीचर्स हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो अब ये नेक्स्ट सेक्शन से 6 से लेकर 27 में हम भगवान के अब लीला अवतारों के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे हैं, हम पढ़ते हैं। तो आज का वर्स नंबर 6। स एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गम् आश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखण्डितं। स एव प्रथमं देवा
कौमारं सर्गम् आश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। रिसाइट करना वर्स किसी को? मैं कर सकती हूँ अगर कोई नहीं कर रहा है तो। श्योर, कोई भी कर सकता है। यस। हाँ। सा एवा प्रथमं देवा कौमारं सर्गम् आश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचार्यम अखंडितम। हरे कृष्णा। थैंक यू। इसका मीनिंग देखते हैं। स दैट, एवा सर्टनली, प्रथमम फर्स्ट, देवा सुप्रीम लॉर्ड, कौमारम नेम द कुमारास अनमैरिड, सरगम क्रिएशन, आश्रिता अंडर, चचारा परफॉर्म्ड, दुश्चरम वेरी डिफिकल्ट टू, ब्रह्मा in the order of Brahman, brahmacharyam under discipline to realize the absolute Brahman, akhanditam unbroken. Translation: first of all, in the beginning of creation, there were the 4 unmarried sons of Brahma, the Kumaras, who being situated in the vow of celibacy underwent severe austerities for realization of absolute truth. हिंदी में एक बार इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट ये किसके बारे में बता रहे हैं? 4 कुमारस के बारे में बता रहे हैं। तो परपट पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। छोटा सा परपट है। तो ये 4 कुमार कौन है? ये हैं सनत कुमार, सनंदन और सनातन। तो ये 4 कुमार हैं और ये ब्रह्मा जी के क्या हैं? मानस पुत्र हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के माइंड से ये पैदा हुए हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने, हमने पढ़ा कि जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं वो क्या हैं? वो मेन सोर्स हैं, उन्हीं से ही एक्चुअली में सारी क्रिएशन हो रही है। ब्रह्मा जी क्या है? इंजीनियर हैं, क्रिएटर हैं, सेकेंडरी क्रिएटर हैं। फिर वो आगे जो ये महाविष्णु जो उनको दे रहे हैं, कारणोदक्षाई विष्णु जो उनको इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं, फिर उससे आगे वो सृष्टि कर रहे हैं उनकी आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी। तो ये जो 4 कुमार हैं, ये भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, तो इसलिए इनको शक्तविश अवतार भी बोला जाता है। और ये 3rd कैंटो के 12th चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में वर्णन आता है 4 कुमारों के बारे में। और इवन 2nd कैंटो के भी आई थिंक 7th चैप्टर में भी इनके बारे में वो वर्णन आता है। अभी एक्चुअली जो हम यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे, जो अवतार पढ़ेंगे, वो सब 3rd कैंटो से लेकर 11th कैंटो तक उन सब का डिटेल वर्णन आता है। और 3rd कैंटो से लेकर 8th कैंटो तक तो स्वयंभू मनु के अंडर जितने भी अवतार हुए थे उनका, फिर 8th कैंटो के बाद से और जो मनु हैं उन सब के अंडर जो भगवान के अवतार हो रहे हैं उन सब का डिटेल में है। यहाँ पे हम बस क्या है, ओवरव्यू पढ़ रहे हैं उन अवतारों के बारे में। तो मनु, मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन, जैसे हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, ब्रह्मा जी का भी एक दिन 24 घंटे का होता है। तो 12 घंटे में ही उनके 14 मनु होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 घंटे ब्रह्मा जी सो जाते हैं और उस समय एनहाइलेशन होती है, लेकिन वो पार्शियल एनहाइलेशन होती है। तो ऊपर के जो 3 लोक हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अभी ब्रह्मांड नहीं ख़त्म होते हैं। जो ब्रह्मा जी का एक लोक है वो फिर जनलोक और एक शायद तपस लोक, वो 2-3 ऊपर के केवल लोक बचते हैं। बाकी सारे जो लोक हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं। ये पार्शियल एनहाइलेशन है। और फिर ब्रह्मा जी के
जब लाइफ ख़त्म होती है, 100 ईयर्स ख़त्म होते हैं, तो फिर वो पूरी कंप्लीट फुल एनाइलेशन, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाती है। फिर सारे जो जीव अभी तक लिबरेट नहीं हुए हैं, फिर वो वापस महाविष्णु की बॉडी में चले जाते हैं और वो स्लीपिंग स्टेट में, ये मैंने पहले भी बताया था कि वो जब हम सो रहे होते हैं तो हम क्या इनएक्टिव है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन हमारा अपना है, कहाँ सो रहे हैं, ये भी हमें होश नहीं होता। हम सारे जो भी रिश्ते नाते थे हम सब भूले होते हैं। तो वैसे ही जो जीव हैं जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं, फिर वो वापस महाविष्णु के शरीर में इनएक्टिव चले जाते हैं, फिर वापस से क्रिएशन होती है और फिर वापस से वही सब ब्रह्मांड और वो सब चलता है। तो परपट, the creation of material world is affected, maintained and again annihilated at certain intervals. तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि बिकॉज़ ये जो भौतिक वर्ल्ड है इसको टेम्परेरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बार बार ये क्रिएशन होती है, फिर उसको कुछ टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है, फिर वापस से एनहाइलेट हो जाता है। तो उस वे में ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। यहाँ पे कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, बार बार वो हो रहा है, बार बार ख़त्म हो रहा है। सो देयर आर डिफरेंट सॉरी, एक्चुअली मैं ना एक जगह पर स्टक हो गई अभी। ये हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते हैं, तो माता जी उसमें जो विष्णु है वो कौन से विष्णु है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश गुना अवतार हैं और बेसिकली जो भी ये मटेरियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था, वो सारे किससे आ रहे हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु से। वो कभी इंटरचेंज कर देते हैं, कभी बोलते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु, कभी बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो एक तरह से वो भी महाविष्णु ही हैं क्योंकि ये तीनों जो विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये महाविष्णु की ही एक्सपेंशन है, महाविष्णु ही है। तो उनको अब एग्जैक्टली कौन से हैं वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सारे गर्भोदक्षाई विष्णु से ही ये सारे आ रहे हैं, ये जो भी मटेरियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, और ये गुना अवतार भी उन्हीं से ही आ रहे हैं। ओके माता जी, दिन आपने अभी बोला था जस्ट जब स्टार्ट हुआ तभी कि गर्भोदक्षाई से फिर उनके जो नाभि के स्टेम से फिर ये आते ब्रह्मा जी, राइट? और Yes. फिर जो हम जो बोलते जो ये गुणा अवतार है तीन, तो फिर जो मतलब महेश जो होते हैं फिर वो आपने बोला था रुद्र एंड ऑल। शिव जी, हाँ, शंभु वो डिफरेंट तत्व है। हमने जब वो पढ़ा था ना वर्स गुना अवतारों के बारे में, तो ये शंभु जो है ये डिफरेंट तत्व है, ना तो ये जीव है, ना तो ये मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू भगवत तत्व है। तो ये ना ये विष्णु तत्व है, ना ये जीव तत्व है, ये बीच में है, जीव तत्व से काफ़ी ऊपर है, ब्रह्मा जी से ये काफ़ी ऊपर है, लेकिन ऑलमोस्ट भगवत तत्व कह सकते हैं। और थोड़ा शिव तत्व, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं शिव तत्व और गुरु तत्व, दो ये तत्व कॉम्प्लिकेटेड है। और उन्होंने ये पूरे वो शिव तत्व के उन्होंने पूरे वो लेक्चर्स ले रखे हैं शिव जी के ऊपर, उनके 7-8 लेक्चर्स केवल शिव जी के ऊपर हैं। तो डिटेल में उन्होंने वो सब बता रखा है कि कैसे वो है। बट अभी ये समझ सकते हैं कि ये भी शिव जी हैं, और ये एक्चुअली हमने पढ़ा था कि वो एक ही विष्णु है जो ये इन तीनों में अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी। तो ये अलग अलग गुणों के कंट्रोलर हैं, लेकिन जो ये शिव जी हैं वो तमोगुण के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन इसका मतलब वो तमोगुणी नहीं है। लेकिन विष्णु सतोगुण के कंट्रोलर है, लेकिन वो उसको छूते भी नहीं है, उसके कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं। तो इसलिए हमने उस वर्स में पढ़ा था कि हमें किसकी अगर हमें लिबरेट होना है, मुक्त होना है, तो हमें किसकी भक्ति करनी है, बिकॉज हर एक की अपने अपने डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें मुक्त होना है वो और हमें भक्ति करनी है, हमें भगवत धाम जाना है और मुक्त होना है यहाँ से सफरिंग से, तो हमें किसकी भक्ति करनी है? वो केवल विष्णु कर सकते हैं, विष्णु ही हमें मुक्त कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि जो ये शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, इनमें क्या फ़र्क है? इसमें दूध और दही का फ़र्क है। जैसे दूध से ही दही बनता है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन रहा।
तो जब दूध में थोड़ा सा वो कंटामिनेशन आता है तो उससे दही बन जाता है, एसिड वो डालते तो वो दही बन जाता है। तो दही का अपना अलग पर्पस है और दूध का अपना अलग पर्पस है। तो इसलिए अलग पर्पस के लिए वो शिव जी वो तमोगुण को स्वीकार कर रहे हैं, तमोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज शिव जी क्या है, वो कहीं भी हाथ मार लेते हैं। जैसे अब ज़्यादातर जो चाहे अब भूत प्रेत भी हम देखते हैं, वो शिव जी उनको कंट्रोल करके रखते हैं। तो वो कैसे भी चीज़ में वो हाथ मार के वो वहाँ पे भी वो प्यूरिफाई उनको कर सकते हैं। तो ये वो आशुतोष भी हैं कि वो इजीली उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो इसलिए जो लोग हैं फिर शिव जी के पास जाते इजीली इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर इजीली इच्छाएं पूरी करते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि फिर हम लोग क्या है इसी में ही स्टक रह जाएंगे। हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। तो शिव जी तो बहुत दयालु हैं, वो मर्सीफुल हैं, लेकिन अगर अपनी इच्छाओं में ही घूमते रहेंगे तो वहीं पे स्टक रह जाएंगे, उसके बियॉन्ड देखेंगे नहीं। तो इसलिए जब हम भगवान विष्णु के पास जाएंगे, अगर इच्छाएं भी हैं तो भी भगवान विष्णु के पास जाएंगे तो उनको पता है कि किसको क्या देना है, उससे उसकी प्यूरिफिकेशन होगी। बिकॉज जैसे अब ध्रुव महाराज हो गए, अब उन्होंने भक्ति करी थी तो उन्होंने भक्ति ये सोच के नहीं करी कि मेरे को भगवान चाहिए। उनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य, इवन ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको वो राज्य चाहिए था, उनको अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा उनको चाहिए था। तो उनके मन में इतना वो बर्निंग डिज़ायर थी कि मुझे ये चाहिए। तो फिर वो उन्होंने अपनी मदर से पूछा तो उनकी मदर ने कहा मैंने तो यही सुना है कि सारी इच्छाएं केवल जो ये विष्णु हैं या नारायण हैं केवल वही पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दी। तो मदर फर्स्ट गुरु बनी, उन्होंने डायरेक्शन दी कि ये विष्णु जी के पास जाओ। तो उसके बाद फिर वो चल पड़े। फिर जब कोई भगवान की राह में चलता है तो भगवान बहुत दयालु होते हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। फिर नारद जी आए, नारद जी ने समझाया अरे जंगल में खा जाएंगे और बहुत ये कठिन है, जाओ अपने घर जाओ। अरे क्या ये सब बुरा क्या मानना, ठीक है बड़े हैं। नारद जी ने वो पूरी इंस्ट्रक्शंस दी। उन्होंने नारद जी को पोलाइटली बोला कि आप जो बोल रहे हो आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन सॉरी अभी इस लेवल पे जो आप बोल रहे हो ना ये बहुत हाई लेवल है मेरे लिए। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरे लेवल पे अभी उसको डाइजेस्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि मेरे को मटेरियल इच्छा है कि मुझे ये राज्य चाहिए। तो उन्होंने बहुत इंसल्टेड फील किया था। तो उसके बाद नारद जी समझ गया अब ये डिटरमाइंड है और ये विष्णु को पा के रहेंगे। तो उन्होंने बताया ठीक है अब आप ये मंत्र जपो। तो उसी से ही उनको भगवान मिल गए। तो इसलिए चाहे कोई मटेरियल इच्छा हो तो भगवान ने उस समय उनको नहीं दिया जो उनकी इच्छा थी। लेकिन जब उन्होंने तपस्या करी और फिर कुछ समय हुआ, फिर जब उनको रियलाइज़ हुआ, उनके अंदर शुद्धि हो गई, तो फिर जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनको दे दिया ये लो अब सब तुम्हारा है। तो उन्होंने कहा अरे मेरे को तो मैं कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, आपने तो मुझे हीरा दे दिया, मुझे ये कांच की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल राइट केपेबल हो इस चीज़ को तुम लेने के लिए, तुम बिल्कुल एलिजिबल हो, अब तुम ये राज्य ले लो। तो उनको तब चाहिए भी नहीं था उनको, क्योंकि तब इतनी प्योरिटी अंदर आ गई भगवान की भक्ति की वजह से। तो इसलिए जब विष्णु की शरण में कोई जाता है तो भगवान क्या करते हैं, या तो उसकी इच्छाएं पूरी कर देंगे या फिर उसकी इच्छाएं शुद्ध कर देंगे। तो दोनों में से एक चीज़ भगवान जरूर कर देंगे और वो क्या है प्यूरिफाई हो जाएगा। हम बाकियों के पास जाएंगे तो इच्छाएं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग अगर कर्मों में होगी तो ऊपर नीचे वो करके दे देंगे, लेकिन प्योरिटी नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी ऐसे देवी देवता हैं जिन्होंने हृदय शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। हम भक्ति भी क्यों कर रहे हैं, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब या तो बस एक कान से निकल के एक कान में जाके दूसरे कान से निकल रहा है, वो भी बेटर है, वो भी अपने आप में प्यूरिफिकेशन कर रहा है, लेकिन स्टिल पर्पस ये है कि ये सब पढ़ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। मेन पर्पस वो है। तो कृष्ण क्या करते हैं, हार्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम देखते कितने बड़े बड़े
वो राक्षसों ने देवी देवताओं से वरदान मांगे, इतनी इतनी तपस्या करी, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर हृदय में शुद्धि नहीं हुई। उनकी जो डिज़ायर्स थी वो ज्यों की तो बर्निंग डिज़ायर्स बनी रही, और अल्टीमेटली वो वरदान लेकर वो फिर देवी देवताओं को परेशान कर रहे थे, तो चेंज नहीं आया। लेकिन जब भगवान विष्णु की जिसने भक्ति करी है, पूजा करी है, उनके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसलिए तो हमने पढ़ा था कि ठीक है, अलग अलग पर्पस से आप देवी देवताओं की कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आपका जो हाई पर्पस है, अगर आपको वाकई ही में कुछ हाई चीज़ चाहिए है और आपको वाकई में यहाँ से मुक्त होना है, तो वो मुक्ति जो है वो केवल विष्णु प्रदान कर सकते हैं। एक कुएं में आप बैठे हुए हो, दो अलग अलग रस्सियाँ हैं आपके पास। एक रस्सी आप खींच रहे हो तो आपको खाना मिल रहा है, एक रस्सी खींच रहे हो आपको कंफर्टेबल ब्लैंकेट मिल रहा है। लेकिन आप एक जो विष्णु नाम रूपी आप रस्सी खींचोगे, तो वो रस्सी आपको खींच के उस कुएं से ही बाहर निकाल देगी। तो ये है। तो इसलिए आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस अगर इस संसार से बाहर निकलना है और आपको वो हैप्पीनेस चाहिए, वो रियल ब्लिस चाहिए, तो फिर आपको वो केवल विष्णु दे सकते। तो आपको वो विष्णु वाली रस्सी को पकड़ना पड़ेगा और वो अपने आप खींच लेंगे। तो इसलिए आपके अलग जो पर्पस है, उस पर्पस से आप करोगे। हाईएस्ट पर्पस है तो केवल विष्णु। हमने उस वर्ष में ये पढ़ा था। ओके, यस माता जी, थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू कभी सो कभी मच। ना आगे जैसे आते तो मैं तो भूल जाती हूँ पीछे क्या हुआ था। यस। तो इसलिए हम में से कोई एक जना हर क्लास में ऐसा कर सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब मेंटली या जो भी है नोट बना सकते हैं। हमने ये पढ़ा और क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट्स की समरी की ये पढ़ा, तो वो अच्छा वे है रिवाइज करने का, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं। तो जितना पढ़ रहे हैं, चाहे एक लाइन भी अगर वो हमारे हार्ट को इम्पैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर एक शब्द भी, ये वर्ड्स जो हैं, ये हर एक लाइन में बहुत डीप मीनिंग है। और तो उतनी मेरी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट जितनी अंडरस्टैंडिंग है मैं उतना बता सकती हूँ। लेकिन वो जो मीनिंग्स हैं, ये हमें अपने आप ये रिवील होते जाते हैं, भगवान की कृपा से रिवील होते हैं, प्रकट होते हैं। ये शास्त्र मैंने बताया था ना, ये पर्सोनिफाइड हैं। ये भगवान के धाम में, यज्ञ शोर नहीं कर, भगवान के धाम में ये पर्सोनिफाइड है, वहाँ पे प्रेजेंट है ये पर्सन के रूप में। तो ये भगवान की कृपा से वो कहते हैं ना, लेयर्स हटने लग जाती है। प्याज होते हैं ना, प्याज के अंदर एक एक लेयर हटाते जाओ, वो कितनी लेयर्स है। तो ऐसे ही इनके अंदर भी बड़े डीप मीनिंग है, जो हो सकता है अभी इस लेवल पे समझ ना आए, बट अभी जो ज़रूरत है हमें समझने की, वो ये श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट कॉन्शियसनेस के हिसाब से हमें दे देगी। फिर धीरे धीरे जब हम जितना बार बार पढ़ते हैं ना, उतने वो मीनिंग्स हमें रिवील होके प्रकट होते हैं। जब हम भक्तों से सुनते हैं, आचार्यस की कमेंट्री सुनते हैं, तो वो सब क्या है, हमें रिवील होता है। तो इससे भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें ये शास्त्र पढ़ते हैं, और जो हमें टेक अवेज हैं, हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की हमें सोचनी चाहिए। क्योंकि ये फ़िलॉसफी भी है, पास टाइम भी है, और उसके साथ में क्या है कि वो हमें इसमें हमारे लिए क्या, वो भी हमें दे रहा है। तीनों चीज़ें ये हमें दे रहे हैं। तो फ़िलॉसफी से क्या, हमारी फेथ स्ट्रांग हो रही है। क्योंकि जब ये बात कर रहे हैं कि ये ऐसे हो रही है क्रिएशन, अगर हम साइंस की बात करें तो वो परसीव करना मुश्किल हो जाता है। और ये अगर हम भागवतम देखें, और साइंस अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रही है, क्योंकि उसका जितना पर्सपेक्टिव है, भागवतम है वो उसके बियॉन्ड है, वो अपने पर्सपेक्टिव से, हाईएस्ट पर्सपेक्टिव से बात करिए, तो वो परसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसे हम कन्विंस होते हैं, यस भगवान ट्रांसेंडेंटल है, कुछ भी कर सकते हैं वो अगर ये सारे ब्रह्मांडों को हवा में फ्लोट करवा रहे हैं, सब अपनी जगह फ्लोट कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, ट्रांसेंडेंटल है। तो वो फेथ आता है। माता जी, जैसे आपने ध्रुव जी का स्टोरी बताया ना, तो मुझे अपनी बात करते करते और एक चीज है।
जो हम भागवतम पाठ कर रहे राइट, अगर हम व्यासदेव को भी देखने जाए, उन्होंने भी तो देवी पुराण, कितने सारे पुराण लिखे थे राइट, बट उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तब उन्होंने नारद मुनि ने उनको सजेस्ट किया था कि कृष्ण के बारे में लिखो राइट, तभी तो उन्होंने भागवतम लिखा। तो हम ऐसे देख सकते हैं राइट कि हम इधर उधर भागने से नो डाउट हमको मिलेगा थोड़ा टेम्पररी, बट वो प्योर शांति जो होती है वो नहीं मिलेगी राइट। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, जब जिन्होंने सब जो इतने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने सारे वेद वो लिख दिए, उसके बाद भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर रहे, तो फिर नारद जी ने कहा कि आपने बस भगवान को ग्लोरीफाई करना नहीं किया, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपने ये सब बता दिया कि कैसे आप धार्मिक बनो, फिर उससे कैसे आपको अर्थ मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल्थ मिलेगी, और फिर कैसे आपको आपके सारे काम, इच्छाएं पूरी होंगी, और उसके बाद फिर अब क्या बचा है, अब चलो मोक्ष। तो आपने ये सब तो लिख दिया, लेकिन आपने भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जब ये व्यास देव जी ने लिखा, तभी उनको वो रियल हैप्पीनेस मिली। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, इसके अंदर हमने फर्स्ट वर्स में पढ़ा था, इसके अंदर सारे रसा हैं। जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में हमें वो वात्सल्य रस, पेरेंटल लव भी हमें चाहिए होता है, हमें एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, वो सब इसके अंदर है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि ये भागवतम क्या है, और इसके अंदर ही एक्चुअली में रियल रस हमें फील होंगे, माधुर्य रस, और सब जब हम ये पास टाइम पढ़ते हैं भगवान के, तो उसके अंदर हमें सारे रस मिल जाते हैं, और उसके अंदर हमें ना हार्ट में रियल सेटिस्फैक्शन, जो हमें जो आत्मा है, वो जो हमने पढ़ा था एक वर्स में, आत्मा सुप्रसिद्धति, कि कैसे हमारी जो हार्ट जो है वो कैसे सेटिस्फाई होगा, वो केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ही होगा। तो हमने ऐसे काफ़ी वर्सेस पढ़े थे, तो मैं इस पे आती हूँ वापस। सो देयर आर डिफरेंट names of creations in terms of particular types of Brahma, the father of living beings in creation. The Kumaras, as above mentioned, appear in Kumara creation of the material world, and to teach us the process of Brahman realization. They underwent a severe type of disciplinary action as bachelors. तो अब ये जो कुमार है, ये क्या है, भगवान की ये ज्ञान शक्ति है। तो हमने पढ़ा था कि भगवान को कैसे 3 स्टेजेस में रियलाइज़ कर सकते हैं, तो 3 लेवल से रियलाइज़ कर सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो वो वर्स पढ़ा था जिसके अंदर था कि ब्रह्मन परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि 3 लेवल से भगवान को रियलाइज़ कर सकते हैं। ब्रह्मन यानी जो भगवान के शरीर की ब्रह्म ज्योति है, और परमात्मा यानी कि जो उससे थोड़े ऊपर लेवल पे जो कहते हैं कि हर कण में भगवान है, वो वाले, और फिर इसके अंदर मायावादी और वो सब भी आ जाते हैं। और फिर 3rd लेवल क्या है, जो हाईएस्ट है, भगवान के रूप में रियलाइज़, कि भगवान एक पर्सन है, उनके अंदर इमोशंस हैं, और हम जब भगवान के ऊपर मेडिटेशन करते हैं तो वो ईज़ी होता है, बजाय किसी ज्योति या किसी और चीज़ के ऊपर मेडिटेशन करने में। बिकॉज़ क्या है, अगर हम किसी और चीज़ पे मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा हम सक्सेसफुल नहीं होंगे उन तरह की मेडिटेशन में। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ज्योति, कोई किसी भी चीज़ पे मेडिटेट कर रहा है, तो उसके अंदर, वो ज्योति के अंदर ना तो वो कोई इमोशंस हैं, ना फीलिंग्स हैं, और हम लोग क्या, हम भी ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं, ना वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर सकती है। लेकिन जब हम भगवान के ऊपर जब हम नाम जाप करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान स्वयं पर्सन है। जैसे हमारे अंदर इमोशंस, फीलिंग्स हैं, भगवान के अंदर भी हैं, तो भगवान क्या है, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जब भगवान आदान प्रदान करते हैं, वो एक संबंध बनता है ना, तो उस संबंध की वजह से हमारे हार्ट को सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि हम वो अनुभव कर पा रहे हैं वो रिलेशनशिप को। तो इसलिए जो ये भगवान की रियलाइजेशन है, ये हाईएस्ट रियलाइजेशन है। तो इस वर्ड्स में हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था ये। अगर किसी को डाउट है तो मैं उसके अंदर जाऊंगी, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं कि ये 3 तरह के लोग कैसे रियलाइज़ करते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान।
तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सुनो ना, आप तो इसमें लीला अवतार के बारे में बोल रहे थे, बट वो अभी तक आया नहीं है, राइट? ये अभी फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, कुमार, चार कुमार, ये हमने पढ़ा है चार ना। कुमार के लीला अवतार में, सॉरी मेरा ना ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तो मैं क्वेश्चन पूछती रहूंगी आप बीच बीच में। श्योर तो श्योर। चार कुमार ऐसे मैं थोड़ा डमाडोल हूँ कितने 2 साल में बोला ना, वो विष्णु जी का 3 नाम याद कोई किया। बात नहीं, सब डमाडोल हैं, कोई बात नहीं, सुनो वेलकम, ना, तो हम ये सब चार एक कुमार जैसे जो हैं। आपने बोला, हाँ। वो भी कृष्णा के लीला अवतार में ही आते, बट वो तो ब्रह्मा जी से निकले हैं। यस, इवन हम आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ये कौन है, वरा अवतार, बोर इनकारनेशन, वो तो स्वयं विष्णु है। और विष्णु जो हैं वो लेकिन ब्रह्मा जी के वो नाक से आ रहे हैं, तो उनकी इच्छा कहीं से भी आए। बट ये जो है, क्योंकि जो ये लीला अवतार है, ज़रूरी नहीं सारे विष्णु तत्व हो, कुछ जीव तत्व भी हैं और कुछ, मैं एक बार ये दिखाती हूँ ये वाला, तो कुछ जीव तत्व भी हैं और कुछ विष्णु तत्व भी हैं। बट ये भगवान, यानी कि भगवान डिफरेंट इन अवतारों में उनकी डिफरेंट लीलाएं हो रही, आई थिंक इसके अंदर। यस लीला अवतार मतलब लीला करने के लिए जो उन्होंने रूप धारण किया है उसको आप यस, और इसके अंदर शक्तावेश अवतारों के बारे में भी बात हो रही है। तो ये हमने पढ़ा था कि भगवान के जो कृष्ण है वो स्वयं रूप कृष्ण है, यहाँ मेन ये कृष्ण है। फिर ये अपने आप को एक्सपैंड करते हैं प्रकाश में, स्वयं प्रकाश, प्रभवा प्रकाश और वैभव प्रकाश में। तो प्रभवा प्रकाश यानी कि भगवान अपने आप को सेम, कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे जो ये गोपियाँ थी, जब भगवान रास लीला करते थे तो गोपियों को, हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है, हर एक को लग रहा है मेन कृष्ण मेरे साथ है। तो भगवान जितनी गोपियाँ, हज़ारों करोड़ गोपियाँ, तो उतने में सेम कृष्ण एक्सपैंड करें, तो ये क्या है, प्रभवा प्रकाश। फिर आ रहा है ये वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश यानी कि अब मूड डिफरेंट है, फीचर्स डिफरेंट है। जैसे बलराम जी का मूड डिफरेंट है। हमने चैतन्य चरितमृत में पढ़ा कि उनका क्या है, स्वयं भगवान है बलराम जी, लेकिन उनका क्या है, सेवा भाव है। फिर ये उनसे दो निकलते हैं, स्वमसा और विलासा। ये तद एक आत्मा रूप है, फिर उसमें स्वमसा और विलास। फिर विलास के अंदर चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं, और उसके अंदर ये फर्स्ट चतुर्व्यूह विष्णु जो, जिसको प्रभवा विलास बोला जाता है, उसके अंदर ये वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर उसके बाद फर्स्ट संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से आते हैं ये सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु। फिर सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु से आ रहे हैं वापस ये सेम वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर सेकंड संकर्षण से ये महाविष्णु आ रहे हैं, जो ये पुरुष अवतार आ रहे हैं। तो ये मतलब वो जस्ट बताने के लिए। फिर ये स्वमसा के अंदर, ये विलास के अंदर ये चतुर्व्यूह विष्णु है, स्वमसा के अंदर ये 6 कैटेगरी के अवतार आ रहे हैं, लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार। तो ये सारे अवतार हैं। तो इस जो ये हम वैसे तो लीला अवतार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लीला अवतार के अंदर ये शक्तावेश अवतार की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो जो ये 4 कुमार है, बेसिकली वो क्या है, भगवान के शक्तावेश अवतार की। भगवान उनको स्पेशल शक्ति दी है, लेकिन ये भी भगवान की जो ज्ञान, भगवान ने इनको ज्ञान की शक्ति दी है। तो इस वे में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन फिर इनको भी यहाँ पे लीला अवतारों के अंदर ही वर्णन किया गया। तो ये प्रथम है। तो ऐसे भागवतम जो है वो ऐसे वो कुछ वो सिस्टमैटिकली नहीं चल रही कि फर्स्ट यही आए, सेकंड यही आए। तो भागवतम में आगे जितना पढ़ते जाएंगे, एक कन्वर्सेशन के बीच में दूसरी कन्वर्सेशन, फिर उसके अंदर तीसरी कन्वर्सेशन चालू हो रही है। तो इसलिए वो ऐसे कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्सेशन चल रही है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे वो लीला अवतारों के अंदर ये भी मेंशन है 4 कुमारों का भी। तो ये 4 कुमार जो हैं ये विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन बट ये लीला अवतार में आपके जैसे आते हैं ये भाग। यस, क्योंकि ये स्टार्ट करे स एव प्रथमम देवा। ओके, ठीक है माता जी। कि जो सुप्रीम लॉर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये कैसे अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, ये 4 कुमारों के रूप में। लेकिन ये 4 कुमार कहाँ से आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के माइंड से आ रहे हैं ये 4 कुमार। तो इसलिए ये विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन ये लीला अवतारों में ही इनकी गिनती हो रही है।
तो हम कहाँ पे थे? ओके। दीज कुमाराज आर एम्पावर्ड इनकारनेशंस। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ये क्या है? एम्पावर्ड इनकारनेशंस, यानी कि ये भगवान के शक्ति जो है शक्तावेश अवतार है। और इनको बोला गया अखंडितम, ये इस वर्ष में आ रहा है ब्रह्मचार्य अखंडितम, कि जिनका जो ब्रह्मचार्य है, और वो 3rd कैंटो में आता है कि जिन्होंने कभी अपना सीमन लूज़ नहीं किया। तो जब अपना सीमन लूज़ नहीं करते, जो हमारी वो एनर्जी है वो हमारे वो ऊपर की ओर जाने लग जाती है, ऊपर सर की तरफ जाने लगती है। अदरवाइज़ जब सीमन लूज़ होता है तो हमारी वो एनर्जी क्या होती है, वो नीचे की तरफ दौड़ती है, और फिर उस जितना ऊपर की तरफ हमारी शक्ति जा रही है तो उतना ही वो एलिवेट होते जाते हैं। तो इसलिए इनको बोल रहा है कि ब्रह्मचार्य अखंडितम। These Kumaras are empowered incarnations, and before executing the severe type of disciplinary actions, all of them become qualified brahmanas. तो ये 4 कुमार जो हैं, ये केवल, वैसे तो ये एज्ड हैं, एज इनकी ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट लिविंग बीइंग है तो एज इनकी ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने केवल 5 ईयर्स तक ही, ये इतने बच्चे लगते हैं 5 साल के। तभी जो कल हम वो पढ़ रहे थे कि जो जय और विजय हैं उन्होंने इनको एंटर नहीं करने दिया था। वैकुंठ के 7 गेट होते हैं, तो 7वें गेट के जो वो गेट कीपर्स हैं वो कौन है? जय और विजय हैं। तो इन्होंने देखा कि ये 4 जो बच्चे से हैं और ये नेकेड आए हैं, तो उन्होंने इनको एंटर नहीं करने दिया। फिर इन 4 कुमारों ने जय और विजय को फिर वो श्राप दे दिया था। तो वो हमने जो कल स्टोरी डिस्कस करी थी। तो ये पहले इम्पर्सनलिस्ट थे, लेकिन जब भगवान के चरणों में से जब तुलसी दल की वो खुशबू आई, इन्होंने कान में, इनके जब नाक में गई, तो उससे इतना आकर्षित हुए। फिर उसके बाद जब इन्होंने भगवान का जब रूप देखा, सुंदर रूप देखा, तो फिर ये भक्त बन गए। वो पूरा वर्णन आता है आगे कैंटो में, 3rd कैंटो में, कि कितना भगवान नारायण का इन्होंने सुंदर रूप देखा, तो ये फिर भक्त बन गए। This example suggests that one must acquire the qualification of Brahmana, not simply by birth, but also by quality. And then one can undergo the process of Brahman realization. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन क्या है? ब्राह्मणा, यानी कि वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ब्राह्मणा का मतलब ये नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे डॉक्टर के घर में अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो पैदा होते वो डॉक्टर नहीं बन जाता। अगर वो क्वालिफाइड है, वो उसने उतनी पढ़ाई करी है, उसके अंदर उतना अधिकार है, तो ही वो डॉक्टर बन सकता है। ऐसा ही ब्राह्मणा का क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफ़िकेशंस। और केवल बर्थ से नहीं हो, बर्थ से कोई नहीं बन सकता। तो इन्होंने वो तपस्या करी, सेवियर लिखा है ना, बाय एग्जीक्यूटिंग द सेवियर ऑस्टेरिटीज, इन्होंने काफ़ी तपस्या करी, उसके बाद इन्होंने ये क्वालिफाइड ब्राह्मणा बने। तो इसलिए हमें भी भक्ति में भी तपस्या है ही, कि हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी तपस्या है ताकि हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सके। फिर जैसे ही हमें नाम में रुचि हो जाती है, फिर उसके बाद जब अभी हम वैदी साधना भक्ति कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इस स्टेज से ऊपर जाएंगे, हम रागा नुगा पे पहुंचेंगे कि आउट ऑफ लव स्पॉन्टेनियस होने लग जाएगा। हमें इतना वो अभी उठना पड़ता है, सुबह सुबह माला करनी पड़ती है, अभी ऐसा लगता है कि अरे माला करनी है, उठना है, ये करना है, वो करना है, अभी थोड़ा सा वो कष्ट होता है चीज़ों में। लेकिन जब ये आउट ऑफ लव होने लग जाएगा, रागा नुगा लेवल पे पहुंचेगा, तो उस लेवल पे फिर इतने मायने नहीं रखते रूल्स रेगुलेशंस। बट अभी हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, थोड़ी तपस्या करनी है थोड़ा। तो इसलिए जब हम थोड़ी सी तपस्या करेंगे भक्ति में भी भगवान के लिए, क्योंकि हमारा जब हायर पर्पस होता है तो हम तपस्या करते हैं। जैसे अगर
किसी का गोल है ओलंपिक्स, तो वो फिर पूरा तपस्या ही कर रहा होता है ना, अपनी डाइट कंट्रोल कर देगा और ये नहीं इधर उधर जाके खा रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठना, और अगर नहा रहा है खा रहा है तो उसके माइंड में उसका गोल रहता है कि हाँ मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है। तो उसका गोल जब हायर गोल होता है तो अपने आप को मटेरियली भी हम डिसिप्लिन करते हैं। हम ऑफिस भी हम जब जाते हैं तो हमारा गोल होता है पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए भी तो हम जल्दी उठ रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही भक्ति में भी इनिशियली इतना हमें आउट ऑफ लव चीज़ें नहीं हम करते, लेकिन स्टिल हमें भगवान का नाम जाप करते रहना है। हमें अपनी तरफ से जो ये प्रोसेसेस दिए गए हैं, 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति, हमें वो करना है और हमें मंदिर भी जाना है, प्रसाद भी खाना है, हमें नाम जाप करना है। तो नाम जाप बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैंटिंग करते रहना है। तो उसी से क्या होगा, धीरे धीरे रुचि होगी, धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी। तो जब हम फिलॉसफी सुनते हैं तो उससे भी हमारा फेथ बढ़ता है। तो शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को सुनना है। और 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? श्रवण से। तो श्रवण करना है, श्रवण करेंगे तो ही हम फिर चैंटिंग भी कर पाते हैं। तो इसलिए हमें अभी करना है और अपने आप को डिसिप्लिन में रहना है ताकि हम एटलीस्ट सतोगुण में आए। और हमने पढ़ा था कि जो सतोगुण है वो हेल्प करता है हमें सतोगुण में, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में भी भक्ति कर सकते हैं पर बड़े कष्ट होते हैं, क्योंकि रजोगुण में बड़े पैशनेट होते हैं और फिर लगता है ये करना है, ये करना है, वो करना है, और बड़ी बर्निंग डिज़ायर्स होती है, तो वो भक्ति थोड़ी बैक सीट ले लेती है। और तमोगुण में भी या तो एकदम लेज़ी हो जाएंगे, और लेज़ी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी, तो इसलिए फिर वो सोचते नहीं हैं कि ये सब चीज़ें करनी। इसलिए सतोगुण में जब आते हैं ना, तो इसलिए ये सब जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो 4 नियम प्रभुपाद ने दिए, केवल इसलिए दिए हैं कि हम सतोगुणी बने। सतोगुण में हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। वो हमें हेल्प कर रहा है, वो हमें एक तरह से एलिवेट कर रहा है, वो शुद्ध सतोगुण में हमें जाने में हेल्प कर रहा है। इसलिए एटलीस्ट सतोगुणी बनना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके। मुझे तो लगा था ये वर्स हो जाएगा 10 मिनट में, बट कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा टाइम 15 मिनट आई थिंक है, तो सेकंड वर्स कर ले रीड। ओके हाँ माता जी। ओके, श्योर माता जी। थैंक यू। अब द्वितीयं तु भवायस्य रसातलागतिं महिम् उदरिशयन् उपादत्ता यज्ञेशोकरं वपु। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलागतां महिम् उदरिशयन् उपादत्ता यज्ञेशोकरं वपु। रिसाइट करेगा कोई? मैं करती हूँ माता जी। यस, बाकी लोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ, ओके, आपको फॉलो करना है तो वो भी कर सकता है। मैं तो ऐसे ही अदरवाइज आप ओके, सब गो अहेड। अच्छा। द्वितीयं तु भवयस्य रसातलागतं महिम् उदरिष्यन् उपादत्ता यज्ञेशासोकरं वपु। ओके, थैंक यू। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। द्वितीयम द सेकेंड, टू बट, भवाया फॉर द वेलफेयर, अस्य ऑफ दिस अर्थ, रसातला ऑफ द लोएस्ट रीजन, गताम हैविंग गॉन, महिम द अर्थ, उदरिश्यन लिफ्टिंग, उपादत्ता एस्टैब्लिश्ड, यज्ञेश द प्रोपराइटर और द सुप्रीम एंजॉयर, शौकरम सौकरम शुकरम, एक्चुअली शुकरम है ये, हॉगिश, वपु इनकारनेशन। द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल sacrifices accepted the incarnation of Bor, the second incarnation, and for the welfare of the earth he lifted the earth from the neither regions of the universe। कल हमने इसके बारे में भी भगवद गीता में डिस्कस किया था।
हिंदी आप में। जो हिरण्याक्ष का बता रहे थे हाँ, माता जी, वही यस क्या? यस वही। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा, सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, हिंदी में ट्रांसलेशन। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वराह अवतार की बात हो रही है। तो सूकर यानी सुअर, पिग। तो वैसे हम अगर सूकर की बात करें, सुअर की बात करें, तो हम लोग कितना उसे घृणा करते हैं, अरे सुअर है, कितना गंदा है। लेकिन जो भगवान है वो जो भी अवतार लेते हैं, भगवान के सारे अवतार क्या हैं? दिव्य हैं। और ये भी थर्ड कैंटो में बड़ा सुंदर इसका डिस्क्रिप्शन आता है, जब वो हिरण्याक्ष आके भगवान को वो ललकार रहा है। और तो बड़ा सुंदर, बड़ा मज़ा आया, मतलब उसको पढ़ के पूरा। उसके अंदर एक्शन भी है, इमोशन भी है, उसके अंदर सारा कुछ फील होता है। और भगवान को भी मतलब वो मेरे को हैरानी हुई थी कि भगवान वैसे तो आत्मा राम है, लेकिन स्टिल बिकॉज उनके अंदर भी इमोशंस हैं, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। जैसे हिरण्यकशिपु टिपिकली वो अब्यूज़ कर रहा था भगवान को, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगा कि अरे मेरे को गालियाँ दे रहा है। तो वो पता चलता है कि भगवान भी पर्सन है, तो एक पर्सन के रूप में उनको भी इमोशंस हैं। लेकिन हाँ, वो हमारी तरह नहीं है कि अगर हम इमोशंस होते हैं तो हम या तो दूसरों पे गुस्सा करेंगे, ब्लेम करेंगे, या खुद अपने आप को हम विक्टिम मोड में चले जाते। तो भगवान ऐसे नहीं हो जाते, लेकिन स्टिल भगवान के अंदर भी इमोशंस हैं। तभी तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर पाते हैं ना, आदान प्रदान कर पाते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान को अनुभव कर पाते हैं। तो ये सबसे सुंदर चीज़ है भक्ति की। भगवान का नाम जाप भी अगर कर रहे हैं ना, तो हर कोई अपने अपने लेवल पे ना भगवान को ना अनुभव कर पाता है। ये सबसे सुंदर चीज़ है भगवान की भक्ति की, क्योंकि वो रिलेशनशिप, एक संबंध बन रहा है। ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या कर रहा है? जो ऑलरेडी संबंध है भगवान के साथ, उसको क्या कर रहा है? रिवाइव कर रहा है उस संबंध को। संबंध तो सबका है, हम सबका एक एक जने का कृष्ण के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है। इमेजिन कर सकते हैं कि वो कृष्ण जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और अभी जो मैंने वो पिक्चर दिखाई थी, वो स्वयं कृष्ण कुछ भी नहीं कर रहे, और इतने सारे उनके टेक्निकल डिटेल्स, इतने सारे अवतार हैं, उन्हीं स्वयं कृष्ण के साथ हम सबका एक पर्सनल रिलेशनशिप है। वो बात अलग है, हम भूल चुके हैं, बट रियली अमेजिंग। माता जी, यहाँ पर है ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लाइक माता जी, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, पहला तो मीन मतलब मत्स्य, सेकंड तो कुर्मा, और थर्ड ये वाला था ना माता जी? वो दशावतार भी इसके अंदर आएंगे। तो वो दशावतार की कैटेगरी में उन्होंने एक्चुअली जो है मेन अवतारों को ना, वो 10 अवतार हैं, लेकिन भगवान के जो है ना, भगवान के कहते हैं इनन्यूमरेबल इनकारनेशंस है। 10 मिनट्स रह गए, तो इसको हम कल भी पढ़ सकते हैं। इनन्यूमरेबल इनकारनेशन का मतलब है कि जितनी समुद्र अपग्रेड से गलती से क्लिक कर दिया था, तो ओके गॉट इट। तो जितनी एक समुद्र के अंदर लहरें हैं, उतने हरे कृष्ण माता जी। तो जितने समुद्र के अंदर लहरें हैं, उतने अनगिनत भगवान के अवतार हैं। मुझे अच्छा टाइम दिखना यहाँ पे बंद हो गया, तो मैं अभी ये प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रही हूँ, ताकि अदरवाइज़ क्या होता है, मैं बोलती जाती हूँ और कॉल कट जाती है। तो इसलिए मैं टाइम के साथ साथ देखती जाती हूँ। मुझे दिखना बंद हो गया, किसी को दिखे तो मेरे को बता देना। 10 मिनट्स बचे हुए हैं। तो जितने समुद्र के अंदर लहरें हैं, उतने अनगिनत, हम गिन नहीं सकते ना उनको, उतने अनगिनत भगवान के अवतार हैं। और भगवान के अवतारों का फंडा है, उतने ही भगवान के नाम है। वैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम तो यानी कि भगवान के हज़ारों नाम हैं, लेकिन भगवान के अवतारों की तरह भगवान के जो नाम है ना, वो भी अनगिनत है। लेकिन कृष्ण उसके अंदर मेन नाम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भक्त हैं
भक्तों की डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स हैं और उनकी डिफरेंट डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग भगवान अपना डिफरेंट डिफरेंट उनकी इच्छाएं पूरे करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूप ले लेते हैं और उतने ही भगवान के उतने ही नाम उतने ही भगवान के जो अलग रूप हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जो इतने मर्सीफुल हैं, जैसे जिस भक्त की इच्छा होती है वैसे ही वो अपने आप को बना लेते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों के भी अनगिनत डिज़ायर्स हैं, ऐसे ही भगवान के भी अनगिनत अवतार हैं और भगवान के भी अनगिनत नाम हैं। लेकिन जो जो तुम बात कर रहे हो वो क्या है, वो 10 अवतार हैं, वो प्रिंसिपल उनको मेन 10 अवतारों में कैटेगराइज कर दिया है। लेकिन वो ये वर्स नंबर 3rd चैप्टर के 28th वर्स में हम पढ़ेंगे कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान के ऐसे इन्यूमरेबल इनकारनेशंस हैं, लेकिन उसमें से कृष्ण केवल आप ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण केवल आप ही स्वयं भगवान हो। तो यस, वो भी पढ़ेंगे हम आगे। अभी ये 27 वर्सेस तक हम ये सारे अवतार पढ़ेंगे भगवान के। ओके माता जी, नहीं मैं ये बोल रही थी कि सेकंड इनकारनेशन ये किस रेफरेंस में फिर यहाँ पर बोला गया होगा ऐसा? ये लीला अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ओके माता जी। तो उस रेफरेंस में ये बोल रहे हैं कि सेकंड इनकारनेशन है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन था ना, 5th क्वेश्चन की लीला अवतारों के बारे में था, तो वो यहाँ पे अब उसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए अब हमारे समझने के लिए अलग अलग भगवान के अवतारों को कैटेगराइज कर देते हैं। वैसे हमने पढ़ा था कि भगवान के 6 कैटेगरी के अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, शक्तविशा अवतार हैं, युगा अवतार हैं। तो वो भी अलग अलग समझने के लिए, हमारे समझने के लिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिए। तो ऐसे ही ये सब जो पढ़ रहे हैं अब वो लीला अवतारों के अंडर पढ़ रहे हैं। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। तो अभी 8 मिनट्स रह गए हैं, तो अगर कुछ और किसी का डिस्कशन या जो आज पढ़ा है उसके बारे में। अवतार में बस वो 4 कुमारों का ही तो बोला है, राइट? और किसी का बोला आपने? अभी तो हमने फर्स्ट वही पढ़ा है और सेकंड ये वरा अवतार, ये जो भी छोटा सा पैराग्राफ है, बट आई थिंक 6 मिनट रह गए हैं तो हम पढ़ेंगे। तो तो लीला उसमें आपने 2 नाम दिए, एक बड़ा अवतार और 4। अभी ये चलेंगे 27th वर्स तक, ये सारे लीला अवतार ही चलेंगे। हाँ, नहीं मैं आज का याद कर रही हूँ। यस यस यस, हाँ ठीक है, चलो हरे कृष्णा। तो यस, जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको चाहे सेम डे पढ़ ले हम, तो उससे क्या है कि हम खुद पढ़ेंगे ना, तो हमें उसको अच्छे से हमें समझ भी आएगा और हमें उसका और कुछ और ही मतलब अपना जो भागवतम ने मीनिंग देना, हमें वो और रियलाइजेशन होती है। जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, साथ में भी पढ़ रहे हैं, उसको हम चाहे अलग से 10 मिनट लगा के अलग से भी पढ़ें तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो उससे पता भी रहेगा क्या चल रहा है, ट्रैक भी रहेगा, और साथ में वो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इट इज़ वेरी प्यूरिफाइंग। चाहे हमें बुद्धि में समझ आए चाहे ना आए, कोई बात नहीं। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आग में कोई जानबूझ के हाथ डाले या अनजाने में हाथ डाले, आग जलाती है। तो ऐसे ही भगवान से रिलेटेड हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति ही है। अभी हम भगवान का क्या कर रहे हैं, अभी हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि कीर्तन का क्या मतलब है, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान के नाम का जाप। तो ये भी हम जो करें कीर्तन करें, तो ये भी भक्ति ही है। जब हम खुद भी पढ़ते हैं तो वो भी भक्ति ही है, वो भी भक्ति का ही पार्ट है। हम जो भी भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो सब क्या है, भक्ति। और वो सब चीज़ क्या है, प्यूरिफाइंग है, क्योंकि वो सब भगवान से डिफरेंट नहीं है। हम चैतन्य चरितमृत में भी सुबह पढ़ रहे थे कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भगवान से डिफरेंट नहीं है और इन सब के अंदर स्वयं कृष्ण है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण भगवान की एसोसिएशन में है, शिला प्रभुपाद की एसोसिएशन में है, क्योंकि उनकी कमेंट्री पढ़ रहे हैं। और जो शिला प्रभुपाद हैं उन्होंने भगवान को रियलाइज़ किया है और रियलाइज़ करके, अनुभव करके उन्होंने ये किया। क्योंकि एक लीला आती है शिला प्रभुपाद के बारे में कि एक बारी एक
वो शायद किसी बाहर की कंट्री में ही थे प्रभुपाद, तो उन्होंने उनके डिसाइपल्स ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, और ज़्यादा उसमें लोग नहीं आए, तो प्रभुपाद तो कह रहे थे कि प्रभुपाद वी आर वेरी सॉरी, हमने जो किया ये सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन प्रभुपाद बहुत एंथुजियाज़म से उसको जो भी प्रभुपाद अपना जो लेक्चर थे बहुत एंथुजियाज़म से दे रहे थे, तो इवन दो इतने लोग भी नहीं आए थे, तो उनके डिसाइपल्स ने कहा प्रभुपाद आई एम वेरी सॉरी कि हमने किया, हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ज़्यादा लोग आ नहीं पाए, प्रीच नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद ने कहा नो, इट्स नॉट एट ऑल फेलियर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये नारद जी एंड शिव जी वर स्वयं वहाँ पे बैठे हुए थे, दे वर सिटिंग देयर, तो हाउ कैन इट बी अनसक्सेसफुल। तो ऐसे ही एक बारी कीर्तन वीर्तन चल रहा था, सब नाच रहे थे, और तो शिला प्रभुपाद कुछ बता रहे थे, और फिर शिला प्रभुपाद हंसने लग गए। तो उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि प्रभुपाद व्हाट हैपेंड, आप लाफ क्यों कर रहे हो। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि ये नारद जी एंड शिव जी दे वर प्रेजेंट एज एन इंग्लिश मैन एंड दे वर लाफिंग, कि ये मलेच्छ भी जो हैं ये सब भी कीर्तन में इतने भाव में नाच रहे हैं। तो जो ऐसे भक्त होते हैं, तो हमने एक उसमें भी पढ़ा था कि जब जो ऐसे उच्च लेवल पे भक्त होते हैं, तो ये देवी देवता और ये जो उच्च कोटि के जो ये शक्तियाँ होती हैं उनको आके विज़िट करती रहती हैं। तो प्रभुपाद के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। तो हम जिनका एसोसिएशन ले रहे हैं ये पढ़ के, तो हम जिन पे आश्रित हैं, जिनके आश्रय में हैं, तो हम इन पास टाइम से हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो शिला प्रभुपाद वो किस लेवल के वो आचार्य हैं। वो स्वयं उन्होंने भगवान को रियलाइज़ किया है, और हम उनके एसोसिएशन में, हम भगवान के एसोसिएशन में हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा से जो भी हम करें इट इज़ वेरी प्यूरिफाइंग। तो इसलिए हम भगवान की से प्रार्थना करें कि ये सब हम भगवान की कृपा से करते रहें, नाम जाप करते रहें, भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत ये सब पढ़ते रहें, ताकि हमारी भी भगवान में फेथ स्ट्रांग हो और हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो यस, 2 मिनट्स है, लास्ट 2 मिनट्स किसी को कुछ ऐड करना है, एनी रियलाइजेशन और समथिंग। माता जी मुझे एक चीज बतानी थी। मतलब एक जन ना उसी दिन जैसे बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अरे बस प्रभुपाद जी तुम्हें नहीं, और भी कितने गुरु है वो है। तो मतलब मैं एक्चुअली बोल रही थी कि इस्कॉन का फॉलो, तो फिर वो बोल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चलो इस्कॉन का करो, बट मैं क्यों उनको मानती हूँ वो मैं रीजन बता सकती हूँ। क्योंकि वो अपने मन घड़न नहीं बोलते। जैसे आजकल बहुत लोगों ने अपना अपना गीता लिखना शुरू कर दिया, राइट। तो बात है, जैसे देखो आप भी एक स्टोरी पढ़ोगे, मैं भी एक स्टोरी पढ़ूंगी, तो मेरे तो मन में कितना मटेरियल चीजें है, उसका भावार्थ जो मैं दूंगी और आप जो दोगे उसमें कितना डिफरेंस होगा, राइट। तो गीता हर कोई लिख लेगा, बट वो तो अपना भावार्थ ही देगा, जो उसको समझ में आया वो वही देगा, राइट। और प्रभुपद जी का क्या है कि वो आचार्यों को वो हमेशा हर चीज में बोलते हैं हमारे जो 6 गोस्वामीज है उनको ही फॉलो। यस, कॉल कटने वाली आई थिंक।